ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो इन्होंने कल ही एक नोटिस जारी किया 4 नवंबर को, जहां पे इन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 तक इनके पास कितनी वैकेंसीज थी, जहां पे हमारे काम की जो है राजभाषा की, जिनमें आते हैं आपके JTO, STO और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर राजभाषा के अधीन जो होते हैं, तो उनके कई सारे पद आते हैं। उनमें 192 में से 107 वैकेंसीज अभी भी खाली हैं, यानी कि वैकेंसीज तो खाली ही होती हैं, तो 107 पद अभी भी खाली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस नोटिस को ध्यान से। यह है साइन किया हुआ है निशांत कुमार के द्वारा, कल ही साइन किया गया था 4/11/2022 को दोपहर 1:09:17 पे। डिजिटली साइन होने लगे आजकल। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो इन्होंने बताया कि ग्रुप A और B नॉन गैजेटेड, जहाँ पे आपकी JTO वाली पोस्ट भी आती है, तो इनके अंडर कितनी सारी पोस्ट हैं। देखो शुरू में इन्होंने कहा है कि सीरियल नंबर, फिर आएगा पोस्ट का नाम, फिर आएगा ग्रुप कौन से A या B के अंडर है, फिर आती है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी कि कितने सारे पद स्वीकृत हैं। उसके बाद फिर आता है इन पोजीशन, यानी कि कितने पदों पर अभी भी कार्य हो रहा है, यानी कि कितने पदाधिकारी अभी हैं। और फिर आता है वैकेंट, यानी कि कितनी वैकेंसी है, कितने पद खाली हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सीरियल नंबर 7 पे डायरेक्टर, जो है राजभाषा का डायरेक्टर, एक ही पद है और वो भी खाली है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और फिर आता है जॉइंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, 3 पद हैं, तीनों भरे हुए हैं, एक भी खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है डिप्टी डायरेक्टर राजभाषा, 5 पद है, 3 भरे हुए हैं, 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आता है जी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, 32 पद हैं, 13 ही कार्य कर रहे हैं अभी अधिकारी, उन पर 19 वैकेंसी है। फिर है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कि सीनियर ट्रांसलेटर, 41 सैंक्शनड पोस्ट हैं, 32 अभी उन पे काम कर रहे हैं, यानी कि 32 भरे हुए हैं, 9 वैकेंसी है। और फिर आती है आपकी JTO यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 110 पद हैं, 34 ही लोग यानी कि 34 ही ट्रांसलेटर हैं, 76 वैकेंसी हैं। बहुत मायने रखती है 76, इतने में तो एक बड़ी रिक्रूटमेंट भी हो जाती है। तो ये बस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी और सारे जितने सारे पद हैं A और B ग्रुप में जो आते हैं, C वाले भी हैं, तो टोटल इनके पास हैं भाई 20,494 सैंक्शन पोस्ट हैं, जहाँ पे 11,248 अभी इनके पास अधिकारी हैं, लेकिन 9,246 वैकेंसीज हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो 76 वैकेंसी इनके पास अभी भी हैं। और SSC में इन्होंने कितनी भेजी, यानी कि किस तरह से इनकी रिक्रूटमेंट कराएंगे, ये नोटिस स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ, जो हमने वैकेंसी कलेक्ट की थी। हालांकि 5/9/2022 को भी एक आ चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया इस वीडियो के, कि जो ये ESIC है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो इनकी ओर से केवल और केवल 5 ही वैकेंसी आई है। आप सोच सकते हैं कि 5 वैकेंसी 76 में से आपको दी गई है, बहुत कम है। आई होप कि बढ़ जाएंगी, जब तक फाइनल वैकेंसी आई तब तक बढ़ जाएंगी। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, फिर भी आपको बता दें कि 2013 में इनकी ओर से रिक्रूटमेंट आई थी 62 वैकेंसीज पे, जहाँ पे UR की 33, OBC की 15, SC की 11 और ST की 3 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इनमें कुछ रिजल्ट थी PWBD कैटेगरीज के लिए भी। तो इस पे इन्होंने इतनी वैकेंसी पे इन्होंने रिक्रूटमेंट कराई थी, खुद कराई थी, खुद कंडक्ट की थी। और फिर एक और रिजल्ट इनका मिला है, जो है 2011 का। यहाँ पे भी शायद 50 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये भी JHT की रिक्रूटमेंट थी, जो 12 जून 2011 को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। अब देखना ये है कि JHT 2022 में इनकी ओर से कितनी वैकेंसीज आती हैं। फिलहाल अभी के लिए इन्होंने मंत्रालय ने केवल 5 वैकेंसी दी है। शायद ये वैकेंसी और बढ़े, और बढ़ती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब की बार वैकेंसी और भी ज़्यादा है, लेकिन जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अब देखते हैं कि 76 में से और कितनी वैकेंसी आपके लिए आती हैं।